प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग संघीय विधायिका पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के अंतर्गत आज क्लास 16 यानी भाग 16 में हम लोग बात कर रहे हैं संसद की कार्यवाही की। संसद की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद की कार्यवाही में हम लोग बात करेंगे प्रश्नकाल की और शून्यकाल की। इन दो बिंदुओं पर इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं संसद की कार्यवाही, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में, प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं अगले पृष्ठ से। पहला टॉपिक है संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये बिंदु हमें देखना है। हम आप जान गए हैं कि संसद की जो बैठकें हैं वो वर्ष में 3 बार सत्रों को बुलाया जा रहा है। अलग अलग सत्र आ रहे हैं। अब बात हो रही है कि सत्रों में बुलाने के बाद प्रतिदिन की कार्यवाही को कैसे होता है और क्या करते। संसद की बैठकें और प्रतिदिन की कार्यवाही, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। संसद का जब सत्र शुरू होता है तो प्रत्येक कार्य दिवस यानी हर दिन अधिवेशन कहलाता है। हर दिन की कार्यवाही को अधिवेशन कहते हैं, यानी हर एक कार्य दिवस को अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और इनमें जो बैठकें होती हैं वो 2 भागों में है, एक प्रथम बैठक और एक द्वितीय बैठक। तो प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक प्रतिदिन होती है। तो हर दिन की कार्यवाही को अधिवेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग बिंदुवार इसमें नोट करते हैं। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस, संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस यानी हर दिन प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिवेशन। अधिवेशन को आप मीटिंग कह लें, मीटिंग कहलाता है। तो संसद सत्र की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस क्या हुआ? अधिवेशन कहलाता है। और अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में विभाजित किया गया है। चलिए, प्रत्येक बैठक 2
भाग में बंट गई। पहला जो होता है वो प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक, पहला प्रथम बैठक, यानी कि फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक। दो बैठक हुई, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। पहली बैठक जो है वो 11 बजे सुबह से शुरू होती है, भोजनावकाश तक चलती है। 11 बजे सुबह से प्रारंभ होकर लंच ब्रेक तक, भोजनावकाश तक चलती है। प्रथम बैठक, प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर 11 बजे से शुरू होकर भोजनावकाश, भोजनावकाश तक चलती है, लंच ब्रेक तक। ये हुआ प्रथम बैठक। तो ये हो गया प्रथम बैठक जो लंच ब्रेक तक चल रही है, भोजनावकाश तक चल रही है, 11 बजे से शुरू होकर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी बैठक की, द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक यानी सेकेंड सीटिंग, सेकेंड सीटिंग। सेकेंड सीटिंग जो है ये भोजनावकाश से के बाद से शुरू होती है, यानी भोजनावकाश के उपरांत शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उस दिन की कार्यवाही को स्थगित न कर दे, तब तक चलती रहती है। भोजनावकाश के उपरांत शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न कर दे। तो इसको देखते हैं कि भोजनावकाश के उपरांत, भोजनावकाश के उपरांत प्रारंभ होकर यह बैठक तब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक पीठासीन अधिकारी, तब तक पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही स्थगित न कर दे। यानी ये इसका समय। तो हर दिन की कार्यवाही अधिवेशन, मीटिंग है। हर दिन की कार्यवाही क्या है? मीटिंग है। और हर दिन की कार्यवाही को दो भाग में बांटा गया, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजनावकाश तक, लंच ब्रेक तक चलती है। और दूसरी बैठक सेकेंड सीटिंग, ये भोजनावकाश के उपरांत शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी कार्यवाही को स्थगित करने की घोषणा न करें। तो ये दो तरह की बैठकें होती हैं। और
अब बात करेंगे हम लोग किसी कार्य दिवस के समय का विभाजन। अब एक तो कार्य दिवस में 2 बैठकें हो गई, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। अब एक कार्य दिवस में पूरे दोनों बैठकों में समय का विभाजन कैसे है ये देखना है। तो हम लोग बात करते हैं कि किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन, किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन इस प्रकार होता है। समय का विभाजन इस प्रकार होता है। इसमें समय का विभाजन कैसे किया गया? पहला है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल, और दूसरा शून्यकाल। समय का विभाजन इस प्रकार किया गया, प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो अब हमें देखना होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या है। तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्नकाल की, क्वेश्चन आवर की। पहला अब टॉपिक होगा प्रश्नकाल। प्रश्न काल से कहते हैं क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल की बात हो रही है, क्वेश्चन आवर की बात। प्रश्नकाल जो होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है। प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का समय जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। यानी संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल कहलाता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, पहला घंटा, पहला घंटा कौन? सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय है ये प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल कहलाता है। तो आपने देखा प्रश्नकाल क्या है? सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का समय संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस अवधि में 11 से 12 बजे में 1 घंटे का जो समय है, इस अवधि में संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद सदस्यों द्वारा किससे प्रश्न पूछे जाते हैं? मंत्री लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा, अगला बिंदु, इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो ये हुआ कि ये जो अवधि है, कौन सी अवधि? 11 से 12 बजे तक का 1 घंटा, जिसे प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में संसद के सदस्य लोग मंत्री लोगों से प्रश्न करते हैं। अगला बिंदु की बात करेंगे। अब जो प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जो प्रश्न करते हैं प्रश्नों को, तो संसद सदस्यों द्वारा या इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों की निम्नलिखित श्रेणियां हैं। इस अवधि में पूछे गए प्रश्नों की निम्नलिखित श्रेणियां हैं। निम्नलिखित श्रेणियां हैं। अब कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो सबसे पहला है श्रेणी, इसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला प्रश्न है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस। तो पहला इसमें आगे बढ़ते हैं और नोट करते हैं। पहला इसमें तारांकित प्रश्न। स्टार होता है तारांकित बनाने के लिए, और इसी को स्टार्ड क्वेश्चंस, तारांकित प्रश्न की बात करें। पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कौन सा प्रश्न होगा? तारांकित प्रश्न पहला प्रकार का बात हुआ। तारांकित प्रश्न का मतलब हुआ कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है मंत्री मौखिक रूप से दे सकते या मौखिक रूप से देते हैं, और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है या अनुमति दी जाती है। तारांकित प्रश्न के बारे में क्या? तारांकित प्रश्न का मतलब कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मंत्री मौखिक रूप में देते हैं। तो लिखेंगे ऐसे प्रश्नों का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है। मौखिक रूप में दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। आगे इसमें क्या बात है? इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो हम लोगों ने पहले प्रकार का प्रश्न देखा जिसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न, मंत्रियों द्वारा तारांकित प्रश्न का जवाब मौखिक रूप में दिया जाता है, और साथ ही इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। तो ये हुआ तारांकित प्रश्न। अब बात करेंगे हम लोग अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न दूसरा, अतारांकित प्रश्न यानी ये हुआ अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड
क्वेश्चंस। अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न में मंत्रियों द्वारा उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती है। अनुपूरक प्रश्न पूछना इसमें अलाउ नहीं होता। तो ऐसे प्रश्न के संबंध में या ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। लिखेंगे ऐसे प्रश्न का उत्तर, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है। लिखित रूप में दिया जाता है। एक बात यह हो गई और दूसरा बात यह है कि इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे नहीं जाते या इनमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता। यानी यहां अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो दो तरह के प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। एक हुआ तारांकित प्रश्न और एक अतारांकित प्रश्न। दोनों में बात अलग अलग हुई। यहाँ मौखिक रूप से जवाब दिया जा रहा है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ लिखित रूप से जवाब दिया जा रहा है और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसके बाद तीसरे प्रकार का प्रश्न है अल्प सूचना प्रश्न। तीसरे प्रकार का प्रश्न है अल्प सूचना प्रश्न। इसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, अल्प सूचना प्रश्न। इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का प्रश्न जो है लोक महत्व से संबंधित तात्कालिक विषयों से होता है। लोक महत्व से संबंधित तात्कालिक प्रकरणों से, तात्कालिक विषयों से, तात्कालिक मुद्दों पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी मौखिक रूप से दिया जाता है। और जो मौखिक रूप से दिए जाएंगे पूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। तो हम लोग बात करेंगे अल्प सूचना पत्र की, प्रश्न की। ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के, ऐसे प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है। लोक महत्व के तात्कालिक विषय से होता है, विषय से होता है। प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब क्या होता है, इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है तथा अनुपूरक प्रश्न
पूछने की अनुमति होती है, पूछने की अनुमति होती है। तो इस तरह से देखा गया अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लोक महत्व के तात्कालिक विषय। कैसा प्रश्न होता है? लोक महत्व के तात्कालिक विषय होते हैं, जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग चौथा, और वो है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। निजी सदस्यों द्वारा, निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स, क्वेश्चंस आस्क्ड by private members, ये हुए निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न जो है उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते। ये प्रश्न मंत्रियों से नहीं पूछे जाते। ये प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, लेकिन किसी समिति के मेंबर हैं, किसी संकल्प के मेंबर हैं, या किसी अन्य जिम्मेदारी को लेकर के निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे सदस्यों से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो है विशेष कार्य के लिए प्रश्न होते हैं। तो आइए बात करते हैं इन पर कि ऐसे सदस्यों से पूछे जाते जो मंत्री नहीं है या मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। तो बात करते हैं, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं, उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है। मतलब मंत्रियों से नहीं पूछे जाते, प्रश्न का जवाब मंत्री को नहीं देना जाता, किंतु किसी विधेयक के संकल्प या सदन के, किंतु किसी विधेयक के किसी विधेयक के संकल्प, किसी विधेयक के संकल्प किसी विधेयक के संकल्प, और संकल्प के साथ साथ क्या, या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं, वह उत्तरदायी रहा, लिए वह उत्तरदायी रहा है।
ऐसे सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने देखा चौथा जो है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न, ये प्रश्न मंत्रियों से नहीं पूछे जाते बल्कि उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी किसी विधेयक को लेकर है, सदन में किसी संकल्प को लेकर के जिनकी जिम्मेदारी है, मतलब कि किसी न किसी विषय से अगर वो जिम्मेदार हैं तो उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप कहेंगे निजी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न सदन के भीतर प्रथम और द्वितीय बैठकों में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले 4 प्रकार के प्रश्न। अब बात करेंगे हम लोग आज की कक्षा का दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, वो है शून्यकाल, 0 आवर। तो आइए बात करते हैं शून्यकाल। शून्यकाल 0 आवर। इसकी बात करेंगे। शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि इसकी होती है, 12 से 1 बजे तक। शून्यकाल का मतलब क्या है, यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद में क्या करेंगे, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय, यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। के बाद की अवधि शून्यकाल कहलाती है। शून्यकाल कहलाती है। शून्यकाल का प्रावधान संसद के प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। शून्यकाल का प्रावधान शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। शून्यकाल की चर्चा संसद की जो प्रक्रिया संबंधी नियम है वहां शून्यकाल की चर्चा नहीं है। शून्यकाल संसद की अपनी एक परंपरा है जिसको संसद ने बनाया है। तो शून्यकाल जो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का समय है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, इस अवधि में मतलब शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी तत्काल प्रश्न पूछ सकते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस अवधि में संसद सदस्य इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं कि प्रश्न उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूर्व सूचना के पूर्व अनुमति के प्रश्न जो है उठा सकते हैं।
कि सूचना की जगह आई अनुमति कर दें हम लोग कि बिना अनुमति के सूचना एक सामान्य शब्द हो जाएगा, अनुमति के क्या कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। तो शून्यकाल हुआ, प्रश्नकाल हुआ। शून्यकाल जो 12 से 1 बजे तक का समय, इसमें बिना किसी पूर्व अनुमति के ही प्रश्न पूछा जा सकता है। यह शून्यकाल संसदीय कार्यवाही के नियम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने इतना पढ़ा, आइए इसे दोबारा से देख लें और क्लास को समाप्त हो। आज संसद की कार्यवाही हमें देखनी थी। संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल और शून्यकाल पर बात करना है। सबसे पहले हम लोग संसद की कार्यवाही में बात करेंगे। संसद की कार्यवाही प्रोसीडिंग्स की बात हो। संसद की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस को अधिवेशन कहते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि संसद की कार्यवाही के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस अधिवेशन कहलाता है, मीटिंग कहलाता है। और प्रत्येक अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में विभाजित किया गया है। एक को प्रथम बैठक, फर्स्ट सिटिंग। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर के भोजनावकाश तक चलती है, लंच ब्रेक तक चलती है। प्रथम बैठक कब से चल रही है? सुबह 11 बजे से शुरू होकर के भोजनावकाश तक चलती है। इसके बाद दूसरी बैठक शुरू होती है, सेकेंड सिटिंग, दूसरी बैठक। दूसरी बैठक भोजनावकाश के बाद शुरू होती है और तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही स्थगित न कर। जब स्थगित कर देंगे तभी जाकर के दूसरी बैठक समाप्त होती। अब इन बैठकों में यानी किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन क्या है, इस पर बात करेंगे। पहले तो 2 बैठकें हो गई, प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक। अब इन 2 बैठकों को, पूरे कार्य दिवस में 2 बैठकें हैं। अब कार्य दिवस को हम क्या करें, वह समय के विभाजन में देखें तो समय के विभाजन में 2 तरह से विभाजित किया गया है। एक प्रश्नकाल है और दूसरा शून्यकाल है। प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रश्नकाल और शून्यकाल की, जिसमें से पहला प्रश्नकाल। पहला क्या है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रश्नकाल जो होता है वह कार्य दिवस का पहला घंटा है। पहला घंटा मतलब 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय, ये प्रश्नकाल होता है। यानी प्रश्नकाल क्या है? पहला घंटा जो 11 बजे से शुरू होकर के 12 बजे तक चलता है, पहले घंटे को प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। और इस अवधि के दौरान क्या होता है, तो संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। संसद सदस्य क्या करते हैं? प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। अब इन प्रश्नों की कई श्रेणियां हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूछे गए प्रश्नों की कई श्रेणियां हैं। संसद सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों की श्रेणियां 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जिसमें पहली श्रेणी है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मंत्री जो है वो मौखिक रूप में देते हैं। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब मंत्री महोदय द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है
और इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। तो जिन प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दिया जाए और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है, ऐसे प्रश्न तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। कैसे प्रश्न कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ये अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अनस्टार्ड क्वेश्चंस, इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, अतारांकित प्रश्न में कैसे प्रश्न आएंगे? ऐसे प्रश्न आएंगे जिनका मंत्री महोदय लिखित रूप से जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? लिखित रूप में, रिटेन जवाब देंगे और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। तो जिन प्रश्नों का जवाब मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाए और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति न हो, उसे आप कहेंगे अतारांकित प्रश्न। दूसरा प्रश्न हुआ अतारांकित प्रश्न। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, जिसको कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं जो लोक महत्व के हों और तात्कालिक विषय से संबंध रखते हैं। लोक महत्व के तात्कालिक विषय से संबंधित प्रश्न, जवाब मौखिक रूप में दिया जाएगा और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। इन चार बातों को ध्यान रखेंगे कि अल्प सूचना प्रश्न मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, एक ऐसे प्रश्न हैं लोक महत्व के तात्कालिक विषय से संबंध रखने वाले प्रश्न, और इनका जवाब भी मौखिक रूप में दिया जाएगा और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। ऐसे प्रश्न होंगे अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्न क्या होंगे? अल्प सूचना प्रश्न। और इसके बाद बात करेंगे चौथे प्रकार के प्रश्न का, जिसको कहते हैं निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स। क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स, निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं इन प्रश्नों को उन सदस्यों से पूछा जाता है जो मंत्री नहीं होते, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं, बल्कि इन प्रश्नों को किससे पूछा जाता है? ऐसे सदस्य से पूछा जाता है जिसका संबंध मान लीजिए विधेयक से है, किसी संकल्प से है, सदन के किसी विशेष कार्य उनके जिम्मे है, और इन सब बातों के बारे में जो व्यक्ति उत्तरदायी है उससे पूछे जाने वाले प्रश्न को कहते हैं निजी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न। प्रश्न जो मंत्रियों से न पूछे जाएं, बल्कि उन सदस्यों से पूछे जाएं जिनका संबंध किसी विधेयक से है, जिनका संबंध किसी अन्य जिम्मेदारी से है, और उस विधेयक या जिम्मेदारी के बारे में प्रश्न पूछना है, तो ऐसे प्रश्नों को कहेंगे निजी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो ये रहा प्रश्न काल में पूछे जाने वाले चार प्रकार के प्रश्न। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा शून्यकाल, 0 आवर। ये प्रश्न काल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय, प्रश्न काल से तुरंत बाद का समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय होता है। इस अवधि को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी जो नियम है उनमें नहीं है, नहीं, ये संसद की अपनी परंपरा है।
संसद ने अपनी परंपरा के रूप में इसे विकसित किया है। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें प्रश्न उठाने के लिए, किसमें, 0 आवर शून्यकाल में प्रश्न उठाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुमति की आवश्यकता नहीं, बिना अनुमति के शून्यकाल में सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने संसद की कार्यवाही पर बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।